पुण्यात्माओं, हम दूसरे के अवगुणों को ढूंढने में लगे रहते हैं, दूसरे के अवगुण को खोद खोद के निकालते रहते हैं। ये दूसरे के अवगुणों को ढूंढना, निकालना, इसके फेरे में अपने समय को बर्बाद करते हैं। इससे भला क्या लाभ? क्यों दूसरे के अवगुणों को ढूंढने में लगे रहते हैं? दूसरे के अवगुणों को निकालने और ढूंढने से मुझको क्या मिलेगा? मुझे क्या फ़ायदा होगा? दूसरे के अवगुणों को ढूंढने और निकालने में अपना मन भी मैला होगा, अपना मन भी दूषित होगा। बुरे विचारों, दूसरे की बुराइयों को बार बार याद करने से अपना मन भी बुराइयों के प्रति घिसिट जाएगा। इसलिए दूसरे के बुराइयों का चिंतन हम क्यों करते हैं? दूसरे के बुराइयों की चर्चा हम क्यों करते हैं? कादो यदि किसी को लगा है तो हमें चिंता क्यों है? जिसको लगा है वो अपना साफ करेगा। हमें क्यों चिंता है उस कादो के लिए कि उसको क्यों कादो लगा है? दूसरों के अवगुणों को बताने जाएंगे, उल्टा हमें डांट देगा और उल्टे हमारी अवगुणों की चर्चा करने लगेगा, तब क्या होगा? इसलिए कभी भी दूसरे के अवगुणों की चर्चा नहीं की जाए और दूसरे के बुराइयों की भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, हम लोगों को अपने बुराइयों को निकालने में लगा रहना चाहिए। अपने बुराइयों को निकालने में यदि हम ध्यान दें तो इतनी बुराई हमारे पास है कि हमें फुर्सत नहीं मिलेगा इन बुराइयों को हटाने से। इतनी बुराई है हमारे पास। हम दूसरे के अवगुणों का, बुराइयों का चिंतन करके अपना समय नष्ट व्यर्थ करते हैं। क्या ज़रूरी है? यदि हमारी निंदा कोई करता है, बतियाता है, तो दाना खाता है वो अपना और बात बतियाता है हमारा। बिना दरमाहा का नौकर है तो इसमें चिंता करने की बात क्या हो? आपका बात बतिया रहा है, ज़रूर आप में कुछ है खूबी जिसके कारण आपका बात वो बतियाता है। इसलिए दूसरे की बात बतियाने से कोई लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। और यदि आपका निंदा कोई दूसरा कर रहा है तो इस विषय में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पुण्यात्माओं। क्योंकि हमें निरंतर अपने अवगुणों को ढूंढ कर निकालना चाहिए। अपने पास जितना अवगुण है उसको निकालने के लिए तो हमें फुर्सत ही नहीं है। पुण्यात्माओं, दूसरे के अवगुणों की चर्चा करके हम अपने मन को बेकार मैला बनाते हैं। जितना समय हम दूसरे की चिंतन और दूसरे की अवगुणों का मनन करते हैं, उतना समय अपने विषय में सोचें तो अपने अवगुणों को बराबर काटते रहें, अपने अवगुणों को भगाते रहें, अपने भीतर के सारे गलत विचारों को धीरे धीरे निकालते रहें तो हमें फुर्सत नहीं मिलेगा। काम के समय काम करना चाहिए, खाली समय में अपने अवगुणों को, अपने मन के दर्पण को देखना चाहिए, अपने मन को साक्षी भाव से देखना चाहिए। अपने मन को देखते रहिए, ये क्या सोचता है, कहाँ जाता है, क्या करना चाहता है। इस मन का पहरेदारी कीजिए। इस मन को हमेशा देखते रहिए, ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इस मन को रोज़ यदि दर्पण की भांति देखे, इस मन को यदि रोज़ निखारे तो हमारे जीवन में निखार आएगी, खुशबू आएगी, हमारा जीवन सुखद और शांतिमय बनेगा और हमारे जीवन में स्वर्ग
और बैकुंठ उतर कर आ जाएगा यदि हम रोज़ अपने अवगुणों के काटने में लगे रहे, अपने बुराइयों को त्यागने में लगे रहे, अपने खराब विचारों को निरंतर निकालने में चिमटा ले लेकर एक एक अवगुणों को निकालते रहे, तो हमारा जीवन सुखद, शांति, आनंदमय और वैकुंठ निवासी हमारा जीवन बन जाएगा। वैकुंठ यानी कोई कुंठ आपके पास न हो, कोई घुंटन की विचार न हो, तो आप वैकुंठ में रहेंगे। स्व को जो पहचान लेगा, अपनी शक्ति क्षमता को, स्वयं को जो चीन लेगा, स्वयं के आत्मानंद को जो प्राप्त कर लेगा, वो उसके पास अर्घ एकदम अर्घ ही अर्घ होगा, यानी वह स्वर्ग में निवास करेगा। पुण्यात्माओं, हमें सन्यासी का अर्थ ही वही है जो रोज प्रतिदिन अपने अवगुणों को काटने में निरंतर लगा हुआ है। सच्चा सन्यासी वही है, सच्चा संत वही है। आपने सुना होगा कि संत महात्मा 5 धुनियाँ तापते हैं। 5 गोईठी का आगी 5 जगह जोर के बीचे में बैठ जाता है। चैत बैसाख के ज्येष्ठ के 12 बजे की तपती हुई धूप में बैठता है। ये 5 धुनियाँ तापने से क्या होता है? शरीर को आग में तपाने से क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 विकारों को ज्ञान रूपी आग में जलाना ही 5 दुनिया तापना है। ज्ञान रूपी आग में इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों को जलाना चाहिए। यही सच्चा 5 दुनिया। आपने सुना होगा ठरेश्वरी बाबा जो खड़ा रहते हैं, कहते 12 साल खड़ा रहूँगा। ये खड़ा होने से पैर फूल गया, घाव हो गए, पीप और मवाद निकलने लगे, कितने को तो कैंसर हो गया। ये खड़ा रहने से भला भगवान मिलता है? जिद करता है कि खड़ा रहूँगा 12 वर्ष तो भगवान मिल जाएगा। अरे देह को खड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं, रोगी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। खड़ा तो करना चाहिए मन को 24 घंटे जैसे पुलिस प्रहरी खड़ा होकर ड्यूटी करता, वैसे मन को खड़ा होकर पहरेदारी मन का करना चाहिए। असली ठरेश्वरी वह है जो अपने मन का पहरेदारी करता है, मन को खड़ा रखता है। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जलशयन में जाड़े के महीना में पानी के ऊपर मचान बना करके और सारे वस्त्र हटा करके उसके बूंद बूंद पानी अपने शरीर पर गिराता है। विचार कीजिए कि वह कैसे वह जाड़े में अपने पानी से अपने शरीर को और ठंडक बना रहा है। क्या इससे उसका मन शीतल हो जाएगा? नहीं। हमें अपने मन को शीतल बनाना चाहिए। ज्ञान के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा मन को शीतल बनाना चाहिए, तब हम ये जलशयन करने का फ़ायदा होगा। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हम बहुत से आडंबरों में फंसे रहते हैं। हमें इन आडंबरों का त्याग कर अपने मन की पवित्रता के लिए साधना करना चाहिए। ये सारा वेद, शास्त्र, पुराण केवल मन को पवित्र करने के लिए ही बना है। सारा साधना, सारा योग, ध्यान, तपस्या, मंत्र, ये सब मन को निर्मल बनाने के लिए। मन यदि निर्मल और पवित्र हो जाए तो आपका तपस्या पूरा हुआ, आपका जीवन धन्य हुआ। इसी जीवन में आपको मोक्ष प्राप्ति हो गया। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आ पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन की निर्मलता, ये तुलसी कबीर साहब का साखी है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आ पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसी बात को तुलसी बाबा ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जिसका है वही ईश्वर को पा सकता है। वह ईश्वर पाया हुआ ही है, उसके पास ही है, केवल मन की पवित्रता होनी चाहिए। पुण्यात्माओं, मनुष्य कलुषित भावनाओं के कारण जीवन में ही अपने जीवन को नरक बना लेता है, और जिसका विचार निर्मल है, पवित्र है, वो अपने जीवन में स्वर्ग का निर्माण कर लेता है। इसीलिए पुण्यात्माओं, स्वर्ग का निर्माण हम खुद कर सकते हैं।
और नर्क का निर्माण भी हम खुद ही करते हैं, हम ही दोनों के रचयिता हैं। कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया कि आप स्वर्ग देखना चाहते हैं कि नर्क? उन्होंने कहा कि पहले मैं नर्क देखना चाहता हूँ, उसके बाद स्वर्ग को देखूँगा। तो युधिष्ठिर महाराज नर्क में गए, वहाँ लोगों को भारी कष्ट था, बड़ा दुख था। तो युधिष्ठिर महाराज वहाँ लोगों के साथ, नर्क में रहने वाले लोगों को समझाया प्यार प्रेम से रहने का, और कहा कुछ दिन मैं यहीं रहूँगा। और युधिष्ठिर अपना विचार सबको दिया, सब में प्रेम और भाईचारा का सुगंध फैलाया। और सुना जाता है कि नर्क भी स्वर्ग में परिवर्तित हो गया, सब आपस में प्रेम से रहने लग गए। और ये सुना जाता है कि दुर्योधन से पूछा गया कि तुम नर्क जाओगे पहले या स्वर्ग? कहा पहले स्वर्ग जाऊंगा। दुर्योधन स्वर्ग में गया और वहाँ भी स्वार्थ का ऐसा सीन दृश्य दिखाया कि वहाँ स्वर्ग में भी नर्क का निर्माण कर दिया। पुण्यात्माओं, आप पर निर्भर करता है कि आप स्वर्ग को भी नर्क बना देंगे क्या, और नर्क को भी आप स्वर्ग बना लेंगे क्या? आपके बुद्धि विचार विवेक पर निर्भर करता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ कैसे वातावरण बना देंगे, कैसे लोगों के साथ घुल मिलकर प्यार प्रेम करेंगे, और नर्क को भी आप स्वर्ग में परिवर्तित करेंगे। और मूर्ख आदमी स्वर्ग में जाके भी वहाँ नर्क बना देता है। इसलिए हमें अपने विचारों को बदलना चाहिए और वातावरण को बदलना चाहिए और परंपरागत कुरीतियों को भी बदलना चाहिए, और जीवन को स्वच्छ सुंदर पवित्र बना के हमें ईश्वर के मार्ग का प्रशस्त करना चाहिए। धन्यवाद।